आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। दिल चाहता है इंग्लिश में बात करूं। दिल ये भी चाहता है कि हर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन और डिबेट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूं। पर दिमाग क्या कहता है? अरे कैसे दोगी जवाब इंग्लिश में? क्या रख पाओगे अपनी बात इंग्लिश में? क्या हम समझ भी पाएंगे इंग्लिश में क्या चल रही है बात? वेल दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं ऐसे ही सवालों से, तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि रेडियो उड़ान ले आया है एक शो इंग्लिश पे, जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ 26 विद आरजे दिव्या शर्मा। एवरी मंडे 9 to 10 PM एंड रिपीट एवरी ट्यूसडे 4 to 5 PM। तो रेडी हो जाइए इंग्लिश सीखने के लिए रेडियो उड़ान पे। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग दोस्तों। ये है मिस्ट्री ऑफ 26 विद आरजे दिव्या शर्मा, ओनली ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, और उससे पहले हमने बात की थी इंडेफिनिट टेंसेस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। और इनमें हमने जितने भी टेंसेस बनाए वो हमने बनाए अफर्मेटिव टेंसेस में, इंटेरोगेटिव टेंसेस में और नेगेटिव टेंसेस में। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस की और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की, और वैसे ही आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको समझ आ रहा है। फिर भी कोई डाउट्स, क्यूरीज या कोई भी क्वेश्चंस है तो हमें फीडबैक भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। आप हमें स्काइप पे ऐड कर सकते हैं। हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं आज कुछ और। तो बने रहिए आप साथ रेडियो उड़ान पे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, तो अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस की, और सेंटेंस हम बनाएंगे अफर्मेटिव में, इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में। तो बढ़ते हैं आगे। पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, ठीक है? पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में बनाएंगे सेंटेंसेस। मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था। क्या आएगा इसका? गेस कीजिए कि आई के साथ क्या लगेगा। अगर यही होता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कि मैं खेल रहा हूं, तो होता आई एम प्लेइंग। तो अब है पास्ट कॉन्टिन्यूस, मैं खेल रहा था। तो एक बार गेस कीजिए, 5 सेकंड में तो मैं बता ही दूंगी। टाइम्स अप। सेंटेंस बनेगा आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। मैं रेडियो उड़ान सुन रहा था, आई वॉज लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। मैं बात कर रही थी, आई वॉज टॉकिंग। मैं कार चला रही थी, आई वॉज ड्राइविंग द कार। मैं ट्रेवल कर रही थी, आई वॉज ट्रेवलिंग। तो ये सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें क्या है? वाज,
I was playing, I was eating, I was studying, I was reading a book, etc. तो अब सेकंड पर्सन में क्या आएगा सिंगुलर में, और प्लूरल सेम ही हो जाता है। तुम खाना खा रहे थे, तुम खाना खा रहे थे, तो क्या बनेगा इसका, गैस कीजिए। 5 सेकंड्स देती हूँ आपको। टाइम्स अप। आप खाना खा रहे थे। यू वर ईटिंग फूड, यू वर ईटिंग फूड। तो इसमें क्या है, वर। जी हाँ दोस्तों, सेकंड पर्सन में चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल आएगा क्या, वर। यू वर प्लेइंग फुटबॉल, यू वर ड्राइविंग द कार। तुम पुस्तक पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग द बुक। तुम पढ़ा रही थी, यू वर टीचिंग। तुम रेडियो उड़ान सुन रहे थे, यू वर लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। तुम मिस्ट्री ऑफ 26 सुन रहे थे, यू वर लिसनिंग टू मिस्ट्री ऑफ 26। तुम बदलता दौर सुन रहे थे, यू वर लिसनिंग टू बदलता दौर। ऐसे ही तुम घर आ रहे थे, यू वर कमिंग होम। तो ये सारे हो गए पास्ट कॉन्टिन्यूस, किसमें, सेकंड पर्सन के साथ। एफर्मेटिव टेंसेस बना रहे हैं हम ये। तो अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। तो वह खाना खा रही थी या वह खाना खा रहा था, क्या बनेगा इसका, गैस कीजिए। आसान है, 5 सेकंड्स देती हूँ आपको। टाइम्स अप। वह खाना खा रहा था। He was eating food. वह खाना खा रही थी। She was eating food. तो दोस्तों ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आया था I was, ऐसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आया was. I was playing football या फिर I was eating food. He was eating food. She was eating food. मोहन was eating food. सीता was eating food. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में was। तो सोचिए, आप बनाइए साथ में। वह रेडियो उड़ान सुन रही थी। She dash listening to रेडियो उड़ान। वह रेडियो उड़ान सुन रही थी। She dash listening to रेडियो उड़ान। She was listening to रेडियो उड़ान। He was listening to Mystery of 26. दानिश was listening to बदलता दौर। ऐसे ही मोहन was playing chess. सीता was playing ludo. Mr. मोदी was delivering speech. वो स्पीच दे रहे थे। मोहन was traveling. मोहन ट्रेवल कर रहा था, यात्रा कर रहा था। ऐसे ही दिव्या was teaching English या फिर दिव्या was playing chess। ऐसे कुछ भी XYZ सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ आएगा was। तो बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही एक सेकेंड, जैसे कई बार होता है आपका सपोज मोबाइल है, खराब हो जाता है, तो आपने बोला कि ये काम नहीं कर रहा था, मोबाइल काम नहीं कर रहा था। तो ये क्या हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मोबाइल काम नहीं कर रहा था, तो इसको कैसे कहेंगे आप, गैस कीजिए। वेल दोस्तों, इसको कहेंगे मोबाइल वाज नॉट वर्किंग। इट वाज नॉट वर्किंग। तो इसमें भी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ। मोबाइल वाज नॉट वर्किंग, इट वाज नॉट वर्किंग। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्लूरल। प्लूरल थर्ड पर्सन। इससे पहले कि मैं प्लूरल थर्ड पर्सन बताऊं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात हमने भी बात नहीं की, पहले वो कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हमने कहा था आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। तो प्लूरल में क्या बनेगा, सब्जेक्ट क्या बनेगा, सिंगुलर में आई है, प्लूरल में क्या हो जाएगा, वी। तो वी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हम खाना खा रहे थे,
या हम रेडियो उड़ान सुन रहे थे। वी डैश लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, तो क्या आएगा यहाँ पे, सोचिए। वेल दोस्तों, यहाँ आएगा वी वर लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, वी वर ईटिंग फूड, वी वर रीडिंग बुक्स, वी वर टॉकिंग टू ईच अदर। तो वर आएगा प्लूरल फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर के साथ आया वाज, प्लूरल के साथ आया वर। तो ऐसे ही अब हम बढ़ते हैं आगे, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ क्या आएगा, सिंगुलर के साथ आया ही वाज, शी वाज, सीता वाज, मोहन वाज। तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, दे डैश लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, दे डैश लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, दे वर listening to Radio Udan. They were playing football, they were eating, they were studying, they were listening to Mystery of 26, they were going to school. वह स्कूल जा रहे थे। तो प्लूरल थर्ड पर्सन के साथ आएगा वर, they were। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई अफर्मेटिव टेंसेस की। तो अब बात करते हैं किसकी, इंटेरोगेटिव टेंसेस की। तो करते हैं शुरुआत। क्या मैं खाना खा रही थी, क्या मैं खाना खा रही थी। इसको अगर हमने सीधा कर लें, अफर्मेटिव बना लें, तो होता मैं खाना खा रही थी, आई वॉज ईटिंग फूड, आई वॉज ईटिंग फूड। तो इंटेरोगेटिव में कैसे होगा, वाज आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रही थी, वाज आई ईटिंग फूड। क्या मैं पुस्तक पढ़ रही थी, वाज आई रीडिंग अ बुक। तो अगला मैं बोलती हूँ, आप बनाइए। क्या मैं रेडियो उड़ान सुन रही थी, क्या मैं रेडियो उड़ान सुन रही थी। 5 सेकंड है, खुद बना के देखिए। टाइम्स अप। इसका आना है Was I listening to Radio उड़ान। तो ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन। प्लूरल में क्या आएगा, क्या हम मिस्ट्री ऑफ 26 सुन रहे थे, क्या हम मिस्ट्री ऑफ 26 सुन रहे थे। क्या बनेगा इसका, गैस कीजिए। अभी अभी अफर्मेटिव में बताया मैंने आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्म में लाना है और देयर यू गो, गैस कीजिए। क्या हम रेडियो उड़ान सुन रहे थे। टाइम्स अप। वर वी लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, हम रेडियो उड़ान सुन रहे थे। वी वर लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, क्या हम रेडियो उड़ान सुन रहे थे। वर वी लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। तो ऐसे ही दोस्तों, हम पुस्तक पढ़ रहे थे, तो क्या हम पुस्तक पढ़ रहे थे। वर वी रीडिंग अ बुक, वर वी टॉकिंग, were we playing chess, were we traveling to Delhi, were we eating food, we were eating food, were we eating food, we were traveling to Delhi, were we traveling to Delhi, were we writing a letter, क्या हम लेटर लिख रहे थे। तो दोस्तों ये हुआ प्लूरल फर्स्ट पर्सन में इंटेरोगेटिव टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो ऐसे सेकंड पर्सन में, क्या तुम स्कूल जा रही थी, क्या तुम स्कूल जा रही थी। Were you going to school, क्या तुम रेडियो उड़ान सुन रही थी। Were you listening to रेडियो उड़ान, क्या तुम खाना बना रही थी। Were you preparing food, या were you cooking। तो ऐसे ही, क्या तुम गीता से बात कर रही थी। Were you talking to गीता। क्या तुम बदलता दौर सुन रही थी। Were you listening to बदलता दौर। या क्या तुम A Date with the State सुन रहे थे। Were you listening A Date with the State। तो ये हुए सेकंड पर्सन, चाहे इंडिविजुअल हो प्लूरल हो, तो वर ही आएगा। तो जैसे अभी अगर मैं बोलूं कि क्या आप पिछले सप्ताह मिस्ट्री ऑफ 26 सुन रहे थे। Were you listening to Mystery of 26 last week? तो ये हो गए सेकंड पर्सन।
तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पर्सन में क्या आएगा? क्या सीता किताब पढ़ रही थी, या क्या मोहम्मद किताब पढ़ रहा था? Was Sita reading a book? या was Muhammad reading a book? Was दानिश delivering a speech? क्या दानिश स्पीच दे रहा था? क्या ज्योति शो कर रही थी? Was ज्योति presenting a show? ऐसे ही क्या मोहन स्कूल जा रहा था? Was मोहन going to school? क्या सीता खाना खा रही थी? Was सीता eating food? ऐसे ही क्या गीता खेल रही थी? Was गीता playing? तो होता नहीं कभी कि क्या मोहन खाना खा रहा था? जब तुम गए तो क्या मोहन खाना खा रहा था? Was मोहन eating food when you went there? ऐसे ही was मोहन preparing homework? तो ये सारे हो गए थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो प्लूरल में क्या आएगा? क्या वे मैच देख रहे थे? क्या वे मैच देख रहे थे? Were they watching a match? क्या वे खेल रहे थे? Were they playing cricket? क्या वे पुस्तक पढ़ रहे थे? Were they reading a book? तो ये सभी हो गए इंटेरोगेटिव टेंसेस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में बात की हमने इंटेरोगेटिव टेंसेस की पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? नेगेटिव की। मैं स्कूल नहीं जा रही थी। मैं स्कूल नहीं जा रही थी। I was not going to school. मैं स्कूल नहीं जा रही थी। मैं रेडियो उड़ान नहीं सुन रही थी। I was not listening to रेडियो उड़ान। मैं टीवी नहीं देख रही थी। I was not watching television. मैं काम नहीं कर रही थी। I was not working. मैं शरारत नहीं कर रही थी। I was not doing any mischief. तो दोस्तों ये सिंगुलर में इस तरह आया नेगेटिव टेंस। प्लूरल में कैसे आएगा? हम खेल नहीं रहे थे। We were not playing. हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे। We were not studying. हम यात्रा नहीं कर रहे थे। We were not traveling. हम रेडियो उड़ान नहीं सुन रहे थे। We were not listening to रेडियो उड़ान। हम स्कूल नहीं जा रहे थे। We were not going to school. तो यहाँ पे वर के साथ नोट लग गया है और ये हो गया नेगेटिव टेंस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो सेकंड पर्सन में कैसे आएगा? आप बनाइए पहले। तुम खाना नहीं खा रहे थे। तुम खाना नहीं खा रहे थे। 5 सेकंड है आपके पास, बोल के देख लीजिए। टाइम्स अप। तुम खाना नहीं खा रहे थे। You were not eating food. अगर कोई भी दुविधा हो तो सोचा कीजिए कि सिंपल कैसे बनेगा। तुम खाना खा रहे थे। You were eating food. तुम खाना नहीं खा रहे थे। You were not eating food. तो तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। You were not reading the book. तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। You were not going to school. तुम बात नहीं कर रहे थे। You were not talking. तुम डांस नहीं कर रहे थे। You were not dancing. You were not dancing. तुम खेल नहीं खेल रहे थे। You were not playing the game. तो ये हो गया सेकंड पर्सन में। अब थर्ड पर्सन में दानिश बोल नहीं रहा था। दानिश बात नहीं कर रहा था। दानिश was not talking. दिव्या पढ़ाई नहीं कर रही थी। दिव्या was not studying. गीता खेल नहीं रही थी। गीता was not playing. मोहम्मद स्कूल नहीं जा रहा था। मोहम्मद was not going to school. ज्योति खाना नहीं खा रही थी। ज्योति was not eating food. तो ऐसे ही मोहम्मद बात नहीं सुन रहा था। मोहम्मद was not listening to what I was saying. तो ये सिंगुलर थर्ड पर्सन। प्लूरल में क्या आएगा? वे खाना नहीं खा रहे थे। They were not eating
द फूड। वे मैच नहीं देख रहे थे, दे वर नॉट वॉचिंग द मैच। वे बात नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट टॉकिंग। वे स्कूल नहीं आ रहे थे, दे वर नॉट कमिंग टू स्कूल। तो ऐसे ही वे टीवी नहीं देख रहे थे, दे वर नॉट वॉचिंग द टेलीविजन। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सेंटेंसेस होते हैं, बस बनाने का तरीका आना चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा। और बहुत इजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल वी आर नॉट अंग्रेज, हम अंग्रेज नहीं है जो पट पट बात करें इंग्लिश में। तो चिल, क्योंकि अंग्रेज भी जब इंडिया आते हैं वो भी कुछ हिंदी ऐसे ही बोलते हैं, मैं खाएंगी। तो डोंट वरी, धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे, एक प्रोमो एड ले लेते हैं और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको आगे। कीप लर्निंग एंड उम्मीद करती हूँ आपको एग्जाम्पल्स दिए मैंने इतने, आपको समझ आया होगा। इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। फिर भी कोई डाउट्स, क्वेश्चंस या कोई भी क्यूरीज है तो हमारी वेबसाइट www.radioudan.com विजिट कीजिए और फीडबैक दीजिए। फीडबैक में आप अपनी क्यूरी, क्वेश्चन या डाउट लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी आपको आपका आंसर देने की अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड, आई विल बी back just after this promo ad. क्या आप इच्छुक हैं जानने के लिए भारतीय राज्यों की संस्कृति, पहनावे और खान पान के विषय में? बड़े सूर जो तारो मारो बने आपनो सूर निरालो। तो आइए मेरे साथ रेडियो उड़ान पर हर बृहस्पतिवार रात 10 से 11 प्रोग्राम डेट विद अ स्टेट में। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com। Inspirational Waves, a show to make you feel up, to make you feel enthusiastic. To listen to this beautiful inspirational ride, tune us on Radio Udan every Thursday 9 to 10 p.m. and repeat every Friday 4 to 5 p.m. Happy listening with your own RJ Divya Sharma. तो दोस्तों अब पास्ट से लेके बढ़ते हैं आगे फ्यूचर की ओर। तो बात चल रही थी कॉन्टिन्यूस टेंसेस की और हमने अभी पिछले सेगमेंट में बात की, किसकी बात की? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। और सेंटेंसेस हमने लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव टेंसेस में। तो हमने बात की फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ और कैसे वर्ब की फॉर्म बदल जाती है ये जाना। तो अब बढ़ते हैं आगे फ्यूचर की ओर। तो बात करते हैं अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस की और उसी तरह बात करेंगे अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव टेंसेस बना के। एग्जाम्पल्स मैं दूंगी, जरूर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि लिसनर्स को और क्लियर हो जाता है एग्जाम्पल्स के साथ। तो बात करते हैं पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूस अफर्मेटिव टेंसेस की। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बात शुरुआत करेंगे। मैं रेडियो उड़ान सुन रही होंगी। मैं रेडियो उड़ान सुन रही होंगी। देखो प्रेजेंट में आता है मैं रेडियो उड़ान सुन रही हूँ, आई एम लिसनिंग टू रेडियो उड़ान।
पास्ट में आता है कि मैं रेडियो उड़ान सुन रही थी, आई वॉज लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। तो अब फ्यूचर में क्या आएगा? मैं रेडियो उड़ान सुन रही होंगी, मैं रेडियो उड़ान सुन रही होंगी। दोस्तों इसमें आएगा आई विल बी लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, आई विल बी लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। तो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि बी आएगा, बी लगेगा इसमें कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। तो फर्स्ट पर्सन के साथ जैसे मैंने बताया शैल भी आ सकता है, तो आप शैल या विल कोई भी लगा सकते हैं। आई शैल बी लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। जैसे आपको सपोज किसी ने कहा कि आप कल 6 बजे क्या कर रही होंगी, तो आपने क्या जवाब दिया? आई शैल बी लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, कि मैं रेडियो उड़ान सुन रही होंगी। तो समझ आया आपको? चलिए और एग्जांपल्स दे देती हूँ और एक्सप्लेन हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। मैं खाना खा रही होंगी, आई विल बी ईटिंग फूड, आई विल बी ईटिंग फूड। मैं न्यूज सुन रही होंगी, आई शैल बी लिसनिंग टू न्यूज। ऐसे ही मैं मिस्ट्री ऑफ 26 सुन रही होंगी, आई विल बी लिसनिंग टू मिस्ट्री ऑफ 26। मैं कल 9 बजे रेडियो उड़ान सुन रही होंगी, आई विल बी लिसनिंग टू रेडियो उड़ान at 9 o'clock tomorrow। तो दोस्तों ऐसे ही मैं कल शाम खेल रही होंगी, I'll be playing tomorrow evening। ऐसे ही कल मैं यात्रा कर रही होंगी, ट्रैवल कर रही होंगी, tomorrow I shall be traveling। कल मैं दिल्ली जा रही होंगी, tomorrow I shall be going to Delhi। तो ये है सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के साथ। अब प्लूरल फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ कैसे होगा? दोस्तों विल ही रहेगा या शैल भी रह सकता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में जैसे कि मैं पहले भी और पहले एपिसोड्स में भी बता चुकी हूँ कि शैल और विल दोनों में से कुछ भी आ सकता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ। तो हम रेडियो उड़ान सुन रहे होंगे, वी विल बी लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। हम बात कर रहे होंगे, वी शैल बी टॉकिंग। हम मीटिंग में होंगे, वी विल बी इन अ मीटिंग। हम क्लास लगा रहे होंगे, विल बी इन क्लास। सो ऐसे ही विल बी ईटिंग फूड, वी विल बी स्लीपिंग। हम सो रहे होंगे, वी विल बी स्लीपिंग। तो विल बी। द इम्पोर्टेंट थिंग टू बी केप्ट इन माइंड इज बी। जो इंपॉर्टेंट चीज है जो दिमाग में रखनी है वो ये है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बी आएगा, विल बी। ओके, तो अब बढ़ते हैं सेकंड पर्सन की ओर। यू, तुम कल रेडियो उड़ान सुन रहे होगे, यू विल बी लिसनिंग टू रेडियो उड़ान टुमारो। तुम कल पढ़ाई कर रहे होगे, टुमारो यू विल बी स्टडिंग। कल शाम 7 बजे तुम खेल रहे होगे, you will be playing at 7 o'clock tomorrow। तुम कल स्कूल जा रहे होगे, you will be going to school tomorrow। तुम कल खेल खेल रहे होगे, you will be playing a game tomorrow। तुम सब कल पिकनिक पे जा रहे होगे, you all will be going on a picnic tomorrow। You all will be going on a picnic tomorrow। यहाँ पे ध्यान दीजिए, you all प्लूरल आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली सिंगुलर और प्लूरल में you ही आता है। यहाँ मैंने प्लूरल को अलग से दिखाने के लिए you all कर दिया। You all will be going to picnic tomorrow। ऐसे ही You will be preparing for your exam tomorrow। कल तुम अपने एग्जाम की पेपर की तैयारी कर रहे होगे, You will be preparing for your exam tomorrow। कल शाम तुम
मीटिंग में होगे। यू विल बी इन अ मीटिंग टुमारो इवनिंग। तुम कल स्पीच डिलीवर कर रहे होगे। यू विल बी डिलीवरिंग अ स्पीच टुमारो इवनिंग। तो ऐसे ही थर्ड पर्सन, पहले इंडिविजुअल ले लेते हैं, सिंगुलर ले लेते हैं। वह रेडियो उड़ान सुन रहा होगा। वह रेडियो उड़ान सुन रहा होगा। सोचिए, खुद एक बार सोच के देखिए। बनाना इजी है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस काफी इजी है, बस बी लगेगा, दिमाग में रखिएगा। 5 सेकंड दे रही हूं आपको। टाइम्स अप। तो वह रेडियो उड़ान सुन रहा होगा। He will be listening to रेडियो उड़ान। वह मिस्ट्री ऑफ 26 सुन रही होगी। She will be listening to मिस्ट्री ऑफ 26। मंडे को वह लेट्स प्ले 2020 सुन रही होगी। She will be listening to लेट्स प्ले 2020 on Monday। वह संडे को बदलता दौर सुन रहा होगा। He'll be listening to बदलता दौर on Sunday। वह सैटरडे को छुट्टियों पे जा रही होगी। She'll be going on leave on Saturday। वह संडे को बॉम्बे जा रही होगी। She'll be going to Bombay on Sunday। तो ऐसे ही वह पढ़ रहा होगा। He'll be studying। वह खाना बना रही होगी। She will be preparing food या she will be cooking food। वह खाना खा रहा होगा। He'll be eating food। वह खाना सर्व कर रही होगी। जैसे कई बार क्या होता है, आप कह रहे हो कि अभी फोन कर लेती हूँ अपनी दोस्त को, फिर आप सोचते हो अरे नहीं नहीं, अभी क्या पता वो खाना सर्व कर रही हो या खाना खा रही हो। तो she'll be serving food to her family members और she'll be eating her dinner। जैसे आपको किसी ने कहा कि कल रात को बात करें, तो फ्री हो गए आप, तो आपने कहा I'll be eating food। तो ये फर्स्ट पर्सन में आप इस तरह से बोल सकते हैं कि I'll be eating food। और मैंने जैसे कहा कि आप कल बात कर सकेंगे या फिर कल आप 9 बजे के आसपास खाना खा रहे होंगे। You will be eating food around 9 o'clock। तो दोस्तों ऐसे ही they'll be playing football या they'll be preparing for their match या the team will be getting ready for their upcoming match कि उनके आने वाले मैच की तैयारी कर रही होगी टीम। तो ये बहुत इजी है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है बी लगाना पड़ता है कॉन्टिन्यूस में। इंग तो आता ही है, तो बी आता है फ्यूचर में। आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, शी विल बी प्लेइंग बैडमिंटन, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ऐसे ही आई विल बी लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, you will be listening to Radio Udan, he she will be listening to Radio Udan, they will be listening to Radio Udan। तो ये हो गए affirmative tenses। तो अब बात करते हैं, ये affirmative tenses की बात की फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। तो अब बात करेंगे इंटेरोगेटिव फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस की। फर्स्ट पर्सन से शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह। दोस्तों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में डिवाइड मैं इसलिए करती हूँ ताकि आप साथ ही साथ ये भी सीख सकें कि कैसे वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब बदल जाती है या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन में किस तरह से बोला जाता है। तो दोस्तों अब बात करने जा रहे हैं हम इंटेरोगेटिव फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस की। क्या मैं रेडियो उड़ान सुन रही होंगी? क्या मैं रेडियो उड़ान सुन रही होंगी? Shall I be listening to रेडियो उड़ान या फिर Will I be listening to रेडियो उड़ान? तो यहाँ पे ध्यान से गौर कीजिए कि
मैं रेडियो उड़ान सुन रही होंगी, आई विल बी लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, या आई शैल बी लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। तो इंटेरोगेटिव में कैसा है, शैल आई बी लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, तो बी आई के बाद लगाए, शैल आई बी लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। क्या मैं मिस्ट्री ऑफ 26 सुन रही होंगी, शैल आई बी लिसनिंग टू मिस्ट्री ऑफ 26। क्या हम खाना खा रहे होंगे, शैल वी ईटिंग फूड। क्या हम बात कर रहे होंगे, शैल बी टॉकिंग टुमारो इवनिंग। क्या मैं पढ़ाई कर रही होंगी, शैल आई बी स्टडिंग। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं चेस खेल रहा हूँगा, विल आई बी प्लेइंग चेस। क्या मैं अ डेट विद द स्टेट सुन रही होंगी आज रात, शैल आई बी लिसनिंग टू अ डेट विद द स्टेट टू नाइट। क्या मैं कल स्कूल जा रहा हूँगा, जैसे कभी होता है, क्या इस वक्त कल मैं स्कूल जा रहा हूँगा, शैल आई बी गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम टुमारो। क्या मैं कल पढ़ाई कर रही होंगी, विल आई बी स्टडिंग टुमारो। तो ऐसे ही दोस्तों सेकंड पर्सन में जैसे, क्या तुम कल यात्रा कर रहे होगे, विल यू बी ट्रेवलिंग टुमारो इवनिंग। क्या तुम कल खाना खा रही होगी, विल यू बी ईटिंग फूड टुमारो। क्या कल शाम तुम सो रही होगी, विल यू बी स्लीपिंग टुमारो इवनिंग। क्या तुम कल शाम को पढ़ाई कर रही होगी, विल यू बी स्टडिंग टुमारो इवनिंग। जैसे आपको कोई मिला और आपने उन्हें कहा कि मैं आपको कल फोन करूंगी शाम को, तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं नहीं शाम को मत करना। तो आपने क्या कहा, अरे तुम क्या पढ़ाई कर रही होगी या सो रही होगी, विल यू बी स्लीपिंग टुमारो इवनिंग और विल यू बी स्टडिंग टुमारो इवनिंग। तो क्या तुम लोग कल स्कूल जा रहे होगे, विल यू बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। जैसे टीचर ने क्लास को कहा, क्या कल शाम को तुम सब पार्टी में जा रहे होगे, विल यू बी गोइंग टू अ पार्टी टुमारो नाइट। तो यहाँ पे यू सबके लिए यूज हुआ है। तो ऐसे कुछ 4 सेंटेंसेस में बोलती हूँ, आप खुद बना के देखिए, 5 सेकंड की मोहलत दूंगी आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या मैं गाने सुन रही होंगी, सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास, इंग्लिश में बोल के देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल वी आर नॉट अंग्रेज जो पटर पटर बात करेंगे। तो सेंटेंस है, क्या मैं रेडियो उड़ान सुन रही होंगी, या फिर कुछ भी, क्या मैं पढ़ाई कर रही होंगी। 5 सेकंड स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप। शैल आई बी लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, क्या मैं रेडियो उड़ान सुन रही होंगी। क्या मैं पढ़ाई कर रही होंगी, विल आई बी स्टडिंग। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एक और, क्या तुम खाना बना रही होगी। बना के देखिए दोस्तों, इजी है, सुनने में ही लगता है कि अरे कितना मुश्किल है, बट ऐसा कुछ है नहीं है। तो कॉन्फिडेंटली सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। क्या तुम खाना बना रही होगी। टाइम्स अप। विल यू बी प्रिपेयरिंग फूड, या फिर विल यू बी कुकिंग। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एक और, क्या तुम रेडियो उड़ान सुन रही होगी। सोचिए, बहुत इजी है। क्या तुम रेडियो उड़ान सुन रही होगी। 5 सेकंड है आपके पास। टाइम्स अप। विल यू बी लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, विल यू बी लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन की ओर बढ़ते हैं। क्या वह
रेडियो उड़ान सुन रहा होगा? Will he be listening to Radio Udan? Will he be listening to Radio Udan? क्या वह पुस्तक पढ़ रही होगी? Will she be reading a book? Will she be reading a book? ऐसे ही क्या वे पढ़ाई कर रहे होंगे? Will they be reading or studying? Will they be studying? क्या वे मैच खेल रहे होंगे? Will they be playing a match? तो ऐसे ही क्या रिमोट चल रहा होगा? क्या होता है कई बार आप मार्केट गए होते हैं तो आप सोचते हैं अब घर पहुंचेंगे तो क्या पता रिमोट ठीक हो गया, चल पड़े। तो क्या रिमोट चल रहा होगा? Will the remote be working? Will the remote be working? तो बी देखिए कैसे कहाँ एडजस्ट होता है। Will the remote be working? Will the mobile be working? क्या वह खाना बना रही होगी? Will she be preparing food? क्या वह न्यूज सुन रहा होगा? Will he be listening to news? क्या वह ड्राइव कर रही होगी? Will she be driving? क्या वह मीटिंग में बात कर रहा होगा? Will he be talking in meeting? Will he be talking in the meeting? क्या वह रेडियो उड़ान पे शोज सुन रहा होगा? Will he be listening to shows on Radio उड़ान? क्या वह रेडियो उड़ान पे शोज सुन रही होगी? Will she be listening to shows on Radio उड़ान? तो ऐसे ही थर्ड पर्सन में भी कुछ एक 5 सेकंड्स की मोहलत के साथ आपको ऐसे रैंडम प्रश्न पूछ लेती हूँ। 5 सेकंड है आपके पास, खुद बोल के देखिए। क्या ज्योति मलिक शो सुन रही होगी? क्या ज्योति मलिक शो सुन रही होगी? 5 सेकंड है आपके पास, टाइम स्टार्ट। टाइम्स अप। दोस्तों अगर मैंने नाम ले दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ही शी प्रोनाउन है जो किसी नाम को ही जताते हैं। तो ज्योति मलिक इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो मैंने पूछा था क्या ज्योति मलिक शो सुन रही होगी? विल ज्योति मलिक बी लिसनिंग टू शो? विल ज्योति मलिक बी लिसनिंग टू अ शो? क्या दानिश बदलता दौर कर रहा होगा? क्या दानिश बदलता दौर शो कर रहा होगा? 5 सेकंड है आपके पास। क्या दानिश बदलता दौर शो कर रहा होगा? टाइम्स अप। विल दानिश बी डूइंग द शो? बदलता दौर। विल दानिश बी डूइंग द शो? बदलता दौर। ऐसे ही क्या वे खाना खा रहे होंगे? बनाइए, ये तो इजी है। क्या वे खाना बना रहे होंगे? टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। क्या वे खाना खा रहे होंगे? विल दे बी ईटिंग फूड? विल दे बी ईटिंग फूड? तो दोस्तों ये हो गए इंटेरोगेटिव टेंसेस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस इंटेरोगेटिव टेंसेस। ठीक है दोस्तों, फिर भी कोई डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्यूरीज हो तो हमें फीडबैक भेजिए। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com और मैं आरजे दिव्या शर्मा यहीं पे हूँ। तो आप रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी जो कि है रेडियो उड़ान को ऐड करिए और इंस्टेंट मैसेजेस भी भेज सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव टेंसेस की ओर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नेगेटिव टेंसेस। तो दोस्तों अब है नेगेटिव की बारी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इजी है, जल्दी से निपट जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे।
मैं खाना नहीं खा रही होंगी, मैं खाना नहीं खा रही होंगी। देखिए कोई भी ऐसे नेगेटिव टेंस आता है तो अगर आप बिगनर हैं और आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले उसको पॉजिटिव में बनाइए। मतलब मैं खाना खा रही होंगी, आई विल बी ईटिंग फूड, आई विल बी ईटिंग फूड। नेगेटिव में कैसे हो जाएगा? मैं खाना नहीं खा रही होंगी, आई विल नॉट बी ईटिंग फूड, आई विल नॉट बी ईटिंग फूड। ऐसे ही मैं पुस्तक नहीं पढ़ रही होंगी, आई विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। मैं पढ़ाई नहीं कर रही होंगी, आई विल नॉट बी स्टडिंग। मैं रेडियो उड़ान नहीं सुन रही होंगी, आई विल नॉट बी लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। मैं खाना नहीं पका रही होंगी, मैं खाना नहीं पका रही होंगी। इसको एक बार 5 सेकंड लीजिए और जरा पॉजिटिव में लेके देखिए। मैं खाना बना रही होंगी। टाइम्स अप। आई विल बी प्रिपेयरिंग फूड। और इसको नेगेटिव करना हो तो आई विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फूड। तो आई विल बी से पहले नॉट लग गया, आई विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फूड। ऐसे ही मैं गाने नहीं सुन रही होंगी, आई विल नॉट बी लिसनिंग टू सॉन्ग्स। मैं यात्रा नहीं कर रही होंगी, आई विल नॉट बी ट्रेवलिंग। मैं पढ़ा नहीं रही होंगी, आई विल नॉट बी टीचिंग। कल शाम को मैं सैर पे नहीं जा रही होंगी, आई विल नॉट बी गोइंग ऑन अ वॉक टुमारो इवनिंग, आई विल नॉट बी गोइंग ऑन अ वॉक टुमारो इवनिंग। मैं कल मीटिंग में नहीं आ रही होंगी, आई विल नॉट बी कमिंग टू द मीटिंग टुमारो। तो दोस्तों ऐसे ही हम खाना नहीं खा रहे होंगे, we will not be eating food, we will not be eating food। हम खेल नहीं रहे होंगे, we will not be playing। ऐसे ही हम पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, we will not be studying, we will not be listening to our teacher। होता है ना ऐसे कि हम टीचर पढ़ाई जा रहा है और हम अनसुना करी जा रहे हैं, तो we will not be listening to the teacher, कि हम नहीं सुन रहे होंगे टीचर को। तो ये फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन के साथ करते हैं। तुम किताब नहीं पढ़ रहे होगे। सोचिए, तुम किताब नहीं पढ़ रहे होगे। टाइम्स अप। You will not be reading a book, you will not be reading a book। तुम खाना नहीं खा रहे होगे, you will not be eating food। तुम ड्राइव नहीं कर रहे होगे, you will not be driving। तुम सैर पे नहीं जा रहे होगे, you will not be going on a walk। तुम रेडियो उड़ान नहीं सुन रहे होगे, जैसे कल शाम को तुम रेडियो उड़ान नहीं सुन रहे होगे, है ना, पूछते ना कभी हम, तो you will not be listening to रेडियो उड़ान, is it? तो ऐसे ही तुम खाना नहीं पका रही होगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो बुखार है तो तुम खाना नहीं पका रही होगी, you will not be preparing food, right? तो ऐसे ही दोस्तों थर्ड पर्सन में, वह स्कूल नहीं जा रही होगी। उसको बुखार है तो वह स्कूल नहीं जा रही होगी। जैसा को किसी ने कहा कि अरे मोहन, सीता से पूछ लो वो स्कूल जा रही होगी। मोहन ने कहा नहीं नहीं वो नहीं स्कूल जा रही होगी, उसे बुखार है। ठीक है, शी इज नॉट बी गोइंग टू स्कूल। वह खेल नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग द गेम। वे पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी स्टडिंग। वे खाना नहीं खा रहे होंगे, दे विल नॉट बी ईटिंग फूड। वे क्लास में नहीं आ रहे होंगे, दे विल नॉट बी कमिंग टू क्लास। ऐसे ही बारिश नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट बी रेनिंग, कि बारिश नहीं हो रही होगी। कई बार आप ऐसे अंदाजा लगाते हो कि अरे नहीं मैं कल तुम्हें मिलने आऊंगी, बारिश नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट बी रेनिंग।
ऐसे ही जैसे मोबाइल नहीं चल रहा होगा, मोबाइल विल नॉट बी वर्किंग। हम नहीं जा रहे होंगे, विल नॉट बी गोइंग। तुम नहीं जा रहे होगे, यू विल नॉट बी गोइंग। वह नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग। वह नहीं जा रही होगी, शी विल नॉट बी गोइंग। वे नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट बी गोइंग। तो दोस्तों ये हो गए नेगेटिव टेंसेस। विल नॉट बी, विल नॉट बी, विल बी पॉजिटिव में, विल नॉट बी नेगेटिव में। जैसे आई बी गोइंग टू स्कूल, आई विल बी गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रही होंगी, मैं स्कूल नहीं जा रही होंगी, आई विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ मैं, क्योंकि मैं तो उम्मीद ही कर सकती हूँ, कोशिश मैं अपनी पूरी करती हूँ कि मेरे लिसनर्स को अच्छे से समझ आ जाए। इसलिए मैं एग्जाम्पल्स भी बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल सिंपलेस्ट देती हूँ और ऐसी देती हूँ जिससे आप इंटरेक्ट कर सकें, तो रिलेट कर सकें। तो कोशिश रहती है मेरी कि आपको समझ आ जाए। फिर भी कोई क्यूरियस डाउट्स या कोई भी क्वेश्चंस हैं तो बेझिझक भेज डालिए ना रेडियो उड़ान पे। वेबसाइट है हमारी www.radioudan.com और फीडबैक दीजिए। और कोशिश रहेगी मेरी कि आरजे दिव्या मैं आपको आपके क्यूरियस क्वेश्चंस और डाउट्स को दूर कर सकूं और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकूं। तो दोस्तों अब एक प्रोमो ऐड ले लेते हैं, क्योंकि फिर आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद कर रही हूँ मैं आपको समझ आ रहा है। तो विल बी, विल नॉट बी, मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन की उम्मीद कर रही होंगी। आई विल बी एक्सपेक्टिंग योर पार्टिसिपेशन फ्रेंड्स। तो फॉर योर एनी क्यूरीज प्लीज विजिट अवर वेबसाइट। मिलती हूँ मैं आपको प्रोमो एड के बाद। कीप लर्निंग एंड ये है मिस्ट्री ऑफ 26, आपका शो आपके लिए, और सुन रहे हैं आप रेडियो उड़ान। इफ यू आर अ स्पोर्ट्स लवर, अगर आपको खेल और खिलाड़ियों का जुनून है तो रेडियो उड़ान लाया है आपके लिए द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स शो ऑन रेडियो, स्पोर्ट्स गैलेक्सी विद स्वाति सक्सेना। Tune on to Radio Udan every Tuesday 10 to 11 p.m. and know all about sports and its events, the famous personalities and much more. अपने पसंदीदा खेल और खिलाड़ियों के बारे में जानिए और गॉसिप का मजा भी उठाइए। Only on Radio Udan, Sports Galaxy with Swati Saxena. 10 to 11 p.m. and rebroadcasted on Wednesday 5 to 6 p.m. Do debate on every topic and enhance your knowledge. I am not debasing. You are debasing my leader. You are debasing my leader. That I won't. That is not the debate. Actually. If this is the case of debasing, then why she was debased? Because she wanted to meet Narendra Modi, and there are so many problems. You organize another debate. I only care of my leader. No, sir. It's not a point of your leader or our leader. The point is about Narendra Modi. No. He has said against the state. Listen, the moderator, please. Hey, guys, don't. You can participate in the debate every Saturday from 10 to 11. For more info, you can log in to www.radioudan.com. Keep listening. Badalta Dao. तो दोस्तों अब हम पहुंच गए आखिर में इस शो के मिस्ट्री ऑफ 26 के। तो दोस्तों आज हमने जाना कि कॉन्टिन्यूज में, पास्ट कॉन्टिन्यूज एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूज में हमने सेंटेंसेस बनाए अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव टेंसेस के। तो और हमने बात भी की कि कैसे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कैसे यूज होता है और कैसे फॉर्म ऑफ वर्ब बदल जाती है। तो एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे।
तो आज काफी कुछ हमने सीखा और उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह आप सीखते जाएंगे और कोई भी डाउट्स होंगे, क्यूरीज होंगे या कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आरजे दिव्या शर्मा यहाँ पे हूँ आपके लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। तो कोई भी क्यूरीज आप प्लेफुल वे से मुझसे पूछ सकते हैं और फीडबैक के लिए आप हमारी वेबसाइट तो विजिट कर ही सकते हैं। तो देती हूँ जानकारी आपको वेबसाइट के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि आज हमने बात की कॉन्टिन्यूस टेंसेस की, पहले हमने बात की थी इनडेफिनिट टेंसेस के बारे में, विस्तार से बात की हमने। तो अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे परफेक्ट टेंसेस की और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की। तो शुरुआत करेंगे हम परफेक्ट टेंसेस से, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और ऐसे ही हम अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव टेंसेस में बना के देखेंगे उन्हें। तो थोड़े डिफिकल्ट हैं वो, पर आई नो माई लिसनर्स विल ग्रास्प इट, अच्छे से सीख लेंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर हम बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की भी। तो काफी कुछ है सीखने के लिए, काफी कुछ सीख भी लिए और काफी कुछ सीखना भी है। तो दोस्तों अभी आज के लिए समय और इजाजत नहीं देता कि मैं और बात कर सकूं, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, प्लेफुल वे में मेरे साथ सीख रहे हैं। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है एंड आई एम श्योर कि आपको भी आ रहा होगा। तो दोस्तों आसानी से अच्छे से सीखिए और बेझिझक कोई भी बात है तो शेयर कर डालिए। रेडियो उड़ान है ही आपके लिए और सारे शोज आपके लिए ही हैं। तो दोस्तों जल्दी से हमारी वेबसाइट नोट कीजिए www.radioudan.com और हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAN और फेसबुक पे आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं। हमारा URL है www.facebook.com/radioudan। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ सेंटेंसेस लिख के, कुछ वाक्य बना के मुझे भेजना चाहते हैं तो आप बेझिझक फीडबैक में भेज सकते हैं और मैं चेक कर दूंगी। अगर कोई गलती हुई तो सुधार देंगे और नहीं हुई तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कोई भी सेंटेंस टाइटल देके कि ये प्रेजेंट है या कॉन्टिन्यूज है या फिर इंटेरोगेटिव है तो आप भेज सकते हैं, आपका ही फायदा है। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नया नंगल स्टूडियो पंजाब। अब एक गीत के साथ छोड़ी जा रही हूँ आपको। मिलूंगी आपको नेक्स्ट मंडे बिल्कुल इसी वक्त 9 से 10 और रिपीट ब्रॉडकास्ट 4 to 5 PM हर मंगलवार ट्यूसडे। फिर भी कोई टेक्निकल इश्यूज के कारण अगर आप नहीं सुन पाए ये शो तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा सेगमेंट जो है आर्काइव सेगमेंट वेबसाइट पे, वहाँ पे आप अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं और रेडियो उड़ान जल्द ही आपको आपका मन चाहा एपिसोड दे सकता है। तो दोस्तों अब बने रहिए, ये गीत के साथ छोड़ी जा रही हूँ आपको और आई होप यू विल बी enjoying this journey with Radio Udan. Coming up next is अब आगे आ रही है मोनिका झा शो लेके लेट्स प्ले 2020। बने रहिए रेडियो उड़ान के सफर के साथ। गुड लक, बाय बाय और मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीक। टेक केयर।